हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। फिलहाल मैं मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हूं। मैं 2017 में टेक्निकल से सेकेंड रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ था। तो ऐसा बहुत मुश्किल नहीं होता है कि एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है, रैंक लाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पर मिडास एकेडमी में आपको रीजनिंग सिखाऊंगा, रीजनिंग की बारीकियां सिखाऊंगा। तो आइए सीखते हैं रीजनिंग को नए तरीके, नए जोश के साथ। हम लोग इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, जबकि हमने स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, कॉलेज में सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, लेकिन रीजनिंग कहीं नहीं आता है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में आते हैं, तुरंत एक सब्जेक्ट बड़ा सा आ जाता है। लेकिन सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इसको सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, जबकि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये स्यूडो सब्जेक्ट है, एक छुपा हुआ जो कुछ साइंस से जुड़ा हुआ है, कुछ मैथ से जुड़ा हुआ, कुछ जीएस से, मतलब लगभग सारे तरफ से आपके जो आसपास चीजें देखते हैं वहां से भी इसके कंसेप्ट आए हुए हैं। तो हर जगह से कंसेप्ट लेकर के ये सब्जेक्ट बना दिया गया। तो इसको हम नए तरीके से सीखेंगे, एक सब्जेक्ट के तौर पर ना पढ़ते हुए, जहां से जैसे कंसेप्ट आए हैं वहीं से कंसेप्ट उठा करके हम इनको पढ़ेंगे, नए तरीके से पढ़ेंगे। और ऐसा जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल में लगभग 30 के आसपास आते हैं, प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है उसमें। तो हम कोशिश करते हैं कि 20, 22, 23 तक जाते हैं बच्चे, बाकी 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हर बच्चा फंसने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम क्या पढ़े रहते हैं, इसको सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ के आते हैं। कुछ एग्जाम का प्रेशर होता है जो हम नहीं झेल पाते हैं वहां पर, और बनता हुआ क्वेश्चन भी हम बिगाड़ के चले आते हैं। तो तुक्के में नहीं, हम ऐसा पढ़ेंगे कि हम एग्जाम का प्रेशर भी झेल पाए, और जो हमारा ट्यूशन पूछ रहा है उसको समझ के सही तरीके से छुट्टियों में आंसर दे पाए। तो हम ऐसे ऐसे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, बस आप उसको यूज नहीं कर पाते, कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट कैसे लगाना है। तो बस यहाँ पर हम वही सीखेंगे कि आप किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगाए। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। आप ऐसे सीखिए इसको, उठते बैठते सोते कहीं भी घूमते हुए आप जाएं, और रीजनिंग को आसानी से आप माइंड कैलकुलेशन के साथ उसको समझ सकते हैं। होता यह है कि जब हम क्लास में आते हैं उसके पहले ही नर्वस हो जाते हैं कि आज क्या पढ़ना होगा, बोरिंग सा सब्जेक्ट होगा, ऐसा वैसा, इसलिए जाकर के हम अपना कंसेप्ट पहले ही बिगाड़ लेते हैं। जिस दिन आप जिस जैसे सिनेमा में जाते हैं, बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, कुछ नया देखने को मिलेगा, घूमने जाते हैं उत्साह के साथ जाते हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, उसी तरह जिस दिन आप क्लास में इस उत्साह से आएंगे कि आज कुछ मैं नया सीखूंगा, तो उस दिन से आपका जोश दोगुना हो जाएगा, और आप कभी भी जो क्वेश्चन पढ़ेंगे कभी भी नहीं भूलेगा। और अगर इस तरीके से आप तैयारी करना शुरू कर दे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और वो भी रैंक के साथ। तो मिलते हैं क्लास में।